गुड आईएमसी सभी को। मैं सुनीता चंचानी आप सभी का आईएमसी बिजनेस ऑफिशियल पेज पे स्वागत करना चाहती हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्वेता मैम वेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी सभी के लिए एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म जो है वो देती है। और इसी के साथ साथ आज का दिन हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने वाले हैं जो सेल्फ मेड हैं। राइट। और आज जिस व्यक्ति से आप मिलने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। और उन्हीं की सफलता की कहानी आज आप हमारे फेसबुक पेज पे जो है वो देख रहे हैं। कोई मिस ना कर दे, इसीलिए आप सभी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पे जो ये लाइव लिंक आ रही है इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा आपके टीम मेंबर से, आपके सारे फैमिली और फ्रेंड से, सो दैट कि वो आज का ये प्रोग्राम जो है वो मिस ना कर दे। मैं देख पा रही हूं बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। फटाफट इस लिंक को जो है वो शेयर कीजिए। यहाँ पे जो लाइव लिंक आ रही है वो शेयर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आज के इस प्रोग्राम को देख सके। देखिए, हमारी कंपनी जो कि 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बनाती है और एक बहुत ही शानदार पहल की ओर काम कर रही है, जो कि है हमारे देश में समृद्ध। और जितने भी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी और बेरोजगारी की है, इसमें बहुत बेहतरीन काम हमारी कंपनी कर रही है। और हमारी कंपनी से ही बहुत सारे लीडर्स जो है वो जुड़े हुए हैं जो कि समक्ष आकर ये सारे काम जो है वो करते हैं। और वैसे ही एक लीडर से आपको मिलाने वाले हैं हम, और उनको यहाँ इनवाइट करने के लिए, और इनवाइट करने के पहले मैं आप सबको बोल दूं, इनवाइट करने के लिए भी मैं एक शख्सियत को बुलाना चाहती हूं जो कि जिन्होंने एक बहुत ही शानदार मैनेजमेंट के साथ में हमारी कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जो है बहुत ही शानदार उसको फ्लरिश किया है। और उनको बुलाना चाहेंगे हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोग तैयार हो जाइए और जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए हमारी कंपनी के एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, मिस्टर संदीप वाही जी। एक बार जोरदार तालियों से सर स्वागत है आपका। गुड आईएमसी। थैंक यू सुनीता। गुड आईएमसी एवरीवन, वंस अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का इस लाइव सेशन में। जैसा कि सुनीता अभी आपसे बात कर ही रहे थे कि आज का दिन बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम एक बहुत ही जबरदस्त लाइव सीरीज लेके आ रहे हैं जहां पर हमारे ग्रेट लीडर्स ने जो अपनी सफलता की गाथा लिखी है उसको हम सराह रहे हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो आज उसी श्रृंखला में एक और जबरदस्त लीडर से आपको रूबरू कराने में यहाँ पर आ गया हूँ। सो बहुत बहुत स्वागत वंस अगेन आपका, और फटाफट आज के इस लिंक को शेयर करें जिससे उनकी गाथा से आप खुद और अपनी टीम को प्रेरित कर पाए। तो आइए इन शख्सियत के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं और फिर मुलाकात कराते हैं इन शख्सियत से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो शख्सियत हैं ये एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। इनका परिवार आज भी गांव में रहता है। ये महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भंडारा जिले से आते हैं, भंडारा गांव से आते हैं। अगर मैं बात करूं इनके बचपन की, तो ये बहुत ही तेज, मतलब प्रतिभा के धनी, तेज दिमाग के व्यक्ति हैं। और इन्होंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की और बहुत ही अव्वल दर्जे की इन्होंने पढ़ाई करी। मगर पारिवारिक स्थिति के कारण कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जहां पर इनके यंग एज में ही इनको अपने पिताजी को खोना पड़ा। पिताजी के बाद अक्सर घर में अगर बड़ा भाई है तो वो बाप की तरह एक साया होता है। अनफॉर्चुनेटली उस बड़े भाई का साया भी बहुत जल्द इनके सर से उठ गया, जिसकी वजह से इनको नाना प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कतें आई और परिवार को संभालने के लिए इनको आगे बढ़ के आना पड़ा। और 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद फिर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठा ली। इन्होंने एलआईसी में एजेंट के रूप में भी काम किया। काफी समय तक काफी जद्दोजहद करने के बावजूद भी शायद इनको वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो वो ये पाना चाहते थे, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। तो ये चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करूं जिससे मैं अपने और अपने परिवार को लीग से हटकर एक अलग दुनिया में खड़ा कर पाऊं। सो दोस्तों, इसी तर्ज पर ऐसा कहा जाता है
कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को लाया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कई बार आपने देखा होगा, आप भी किसी ना किसी व्यक्ति को जबरदस्ती लाते हैं, मगर इनके साथ कुछ अलग ही हुआ। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बाय चॉइस चुना। इन्होंने ढूंढ ढूंढ के लीडर्स को खोजा कि मैं किन से जुड़ूं जो मुझे आईएमसी बिजनेस के बारे में सही और सटीक जानकारी दे पाए, जिससे मैं अपनी जर्नी शुरू कर पाऊं। लगभग 9 सालों का सफर तय करते हुए आज आईएमसी बिजनेस में इन्होंने एक बहुत बड़ा खिताब हासिल किया है। जो सभी व्यक्तियों, जो भी आईएमसी में ज्वाइन करते हैं एज ए बिजनेस एसोसिएट, मैं बात कर रहा हूं, उन सभी की ख्वाहिश होती है कि मैं कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को हासिल करूं। दोस्तों, आज इन्होंने कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को हासिल कर लिया है, और आज हम सब लोग इनकी इस सफलता की गाथा को सुनने के लिए और इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। थोड़ा सा इनकी वाइफ यानी बेटर हाफ के बारे में बताऊंगा। मैडम वैसे तो घर संभालती हैं, मगर जैसा कि आप सब समझ सकते हैं कि घर संभालना बाहर संभालने से कम नहीं होता, और इन्हीं की वजह से आज सर अपना क्राउन प्रेसिडेंट लेवल हासिल कर पाए हैं। तो एक बेटे और अपनी लवली वाइफ करुणा जी के साथ दिलीप नंदगाय जी आज कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट लेवल का हासिल कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जगह पर एक जोरदार ताली से मिल करके इस डिजिटल मंच पर हम सभी लोग डिजिटल मंच पर सभी लोग मिल करके दिलीप नंदगाय जी की सफलता के लिए उनको बधाई देते हैं, और साथ ही साथ उनको आमंत्रित करना चाहेंगे इस डिजिटल मंच पर। सो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन दिलीप जी। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? गुड यस आईएमसी सर। एंड वेलकम दिलीप जी। गुड टाइम सर, गुड टाइम सी। थैंक यू वेरी मच सर। आज आप मुझे आईएमसी प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, इसलिए तहे दिल से मैं आईएमसी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके वाही जी, सोमनाथ जी, सुनीता कंचानी मैडम, इन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद इस मंच पे बोलने का मौका मिला। तहे दिल से सबका शुक्रिया। सर, मेरा नाम दिलीप नंदगा है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र दर्शी भंडारा से हूँ। मैं मेरा जो एजुकेशन है 12वीं तक पढ़ा लिखा हूँ मैं। पढ़ाई में होशियार था मैं, लेकिन घर की कंडीशन अच्छी नहीं होने से मैं 12वीं के बाद रन नहीं कर पाया। मुझे 19 साल में ही मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद मैं अपने शहर से लगभग लगभग 100 किलोमीटर, एक नागपुर सिटी है, वहां पे कमाने के लिए मैं गया। उसी बीच मैं एक कंपनी में जॉब भी किया, सर्विस किया। तो सर्विस भी ऐसा था कि मुझे 900 रुपये महीने का सैलरी मिलता था। साहब लोग चाय पीते थे और अपन उसकी कब्बसी वगैरह धोया करते थे। तो कभी न कभी मन में ऐसा हर्ट लगता था कि ये क्या चीज है, क्या जिंदगी है। तो हमने हमेशा सोचे कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले कि जिससे हम अपने जिंदगी में कुछ कर पाए। उसी समय में मैं 12वीं पास हुआ था तो एलआईसी की एग्जाम दिया। और एलआईसी की एग्जाम देने के बाद में मैं उसमें काम करना स्टार्ट किया। लेकिन आज आपने देखा होंगे एलआईसी में भी ऐसा होता है कि बैकग्राउंड भी मायना रखता है। लेकिन मेरे पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं था। तो मैं जब किसी के घर में अगर पॉलिसी लेने जाता था तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता था। तो मैंने कम से कम 5 साल एलआईसी में भी काम किया, लेकिन वो चीज मुझे नहीं मिल पाई। तो मैं हमेशा सोचता रहा कि जिंदगी में ऐसा क्या किया जाए। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया। जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने सर्च किया। तो बहुत सारे प्लान को मैंने सर्च मारा तो पता चला कि एक प्लान ऐसा भी था जिसमें काम करोगे तो हर महीना पैसा आएगा, नहीं तो फिर बिजनेस हर महीने जीरो होते। तो मैंने सोचा कि जब जीरो होते हैं तो इसका मतलब है जब तक है दम तब तक है हम, निकल गया दम तो कहाँ के तुम और कहाँ के हम। फिर मैंने आईएमसी का प्लान पूरा स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि इस प्लान में बिजनेस जीरो नहीं होता। मुझे लगा कि यहाँ पर अपन हीरो बन सकते, खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे पास ऐसा साधन कुछ भी नहीं था कि मैं इसमें रन कर पाऊँ। तो फिर मुझे आईएमसी बिजनेस में किसी ने लाया नहीं। तो मुझे लगा कि मैं आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करूँ। जब मैं फॉर्म भरने जाता था तो फॉर्म भरने के बाद में वहां पे स्पॉन्सर का नाम पूछता था। तो पहले जब क्या होता, बहुत सारे लोग थे, खास करके धर्मेंद्र चौधरी सर, जिनकी फेसबुक पे वगैरह याद चलती थी, तो उनका नंबर लिया मैंने, उनसे बात करने की कोशिश किया। तो क्या हुआ कि जब कोशिश किया तो शायद वो किसी मीटिंग में हो सकते, तो मुझे मेरे फोन को रिस्पांस नहीं दिए। और मुझे लगा कि यार इतने बड़े आदमी जो क्राउन पेशेंट ऑलरेडी थे, इनसे जुड़ के क्या फायदा रहेगा।
फिर मैं नागपुर आया। नागपुर में जब मैं सर्च किया तो पता चला कि वहां पर भी एक टीडी थी। पहले टीडी होता था, तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप। मैं उस दुकान में गया, उस ऑनर से मैं मिला कि मुझे आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करना है। जब मैं ऑनर के पास गया तो हो सकता है कि उस दिन उसका भी दिमाग खराब था, उसके पास जो वर्कर था वो आया नहीं था, तो उसने भी मतलब अच्छे तरह से बात नहीं किया। तो मुझे लगा कि यार इनसे भी जुड़ना अच्छा नहीं है। फिर मैं, मेरा एक दोस्त था नागपुर से ही, मिस्टर प्रफुल्ल जी करके, उनसे मैं चर्चा किया कि यार आईएमसी का प्लान बड़ा अच्छा है कि बिजनेस जीरो नहीं होता, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि आईएमसी कर रहा है। तो उन्होंने कहा यार मैं तो आईएमसी नहीं करता, लेकिन मेरे पास किसी व्यक्ति ने आज से 2 साल पहले आईएमसी के बारे में कहा था कि कोई व्यक्ति आईएमसी बिजनेस करता है नहीं करता पता नहीं। तो उन्होंने मुझे उनका नंबर दिए। जब मैंने उनसे बात किया कि सर मैं दिलीप नांदगाय महाराष्ट्र भंडारा से बोल रहा हूँ, मुझे आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करना है, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सर पूछते पता नहीं क्या होता है। उन्होंने कहा कि यार मैं भी आईएमसी बिजनेस नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जिसने आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन किया था उसका नंबर मेरे पास है। तो मैंने कहा मेरे को नंबर दीजिए, और मैंने नंबर लिया। और नंबर लेने के बाद में उस व्यक्ति से बात किया। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ वो व्यक्ति और कोई नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर मनोज कुमार सिंह। मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए जबरदस्त ताली हो। उनको मैंने उनको फोन लगाया। सर बोला कि मैं उनको जानता नहीं था, वो बिहार मुंगेर से थे और भंडार से, दोनों की दूरी लगभग लगभग 1200 किलोमीटर है। मैंने उनको फोन लगाया, सर मैं दिलीप नंदगाय भंडारा से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्पॉन्सर क्या है। उन्होंने कहा कि ठीक है, 769211 उनका आईडी नंबर था। मैंने फॉर्म को ज्वाइन किया और फॉर्म भर के मैंने फिलअप किया। उसके बाद मैंने उनको एक बार नागपुर बुलाया कि सर एक बार नागपुर आइए, मुझे बताइए थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। मैंने इसको समझा, और समझने के बाद में फिर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो सिर्फ चेयरमैन बनने के बाद हुई। 13 महीने में चेयरमैन बना। मेरे साथ समस्या ये आई थी कि नागपुर में मैं अलग टीम से था, नागपुर में ऑलरेडी दूसरी टीमें थी। तो किसी मीटिंग सेमिनार में भी हम जाते थे तो शायद हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, कभी टिकट मिलती नहीं थी। तो हमने कहा ठीक है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने इसके ऊपर पूरा स्टडी किया, काम किया। और मैंने कहा कि आज टिकट नहीं मिलती कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा भी आके पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। हमने सीखे। पहले महीने में इस बिजनेस में आया तो 339 रुपये और 46 पैसे का कमीशन आया। अब मुझे इस बिजनेस में काम करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो तुमसर में एक मोची बैठता है, तुमसर के बस स्टैंड में, जो जूते को पॉलिश मारता है। मेरे पास पैसे नहीं थे। उस व्यक्ति से मैंने 20,000 रुपये 20% ब्याज से लिया। 1 साल के अंदर उस व्यक्ति का मैंने 20,000 का 80,000 भर के दिया। लेकिन आज मैं तहे दिल से शुक्रिया मानता हूँ उस इंसान का, क्योंकि जब पैसा नहीं होता तो अपने भी किनारे हो जाते हैं। लेकिन उस इंसान ने भले ब्याज से पैसे लिए होंगे, लेकिन उस इंसान ने मुझे ब्याज से पैसे दिए। मैं थैंक्स बोलता हूँ उस इंसान का, क्योंकि आज मैं जो भी यहाँ पर हूँ कहीं ना कहीं उसका भी योगदान मेरे साथ में है। मैंने पैसे लिया, तब हमारे पास 25 रुपए का फॉर्म हुआ करते थे। तो मैंने 200 फॉर्म कंपनी से, लुधियाना से मैंने बुलाया, और बुलाने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन जब मैं इस आईएमसी बिजनेस में आया तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैं बहुत ही, फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत ही पुअर है, क्योंकि मैं, मेरे पिताजी, मेरे भाई भाभी, मेरी माँ, मेरी वाइफ और उनके, हमारे मिला के 4 बच्चे, 350 स्क्वायर फीट में हम पूरे 10 लोगों का परिवार रहा था, परिवार रहते थे। हम सोच रहे थे साला ये भी क्या लाइफ है। तो जब मैं इस बिजनेस को फिर सोचा कि नहीं, ये बिजनेस में मेरी पूरी जिंदगी नहीं, मेरी कई पीढ़ी बदल सकती है, तो मैंने इसमें लगातार लगे रहा। लेकिन जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस में आया तो मैं समझ गया था कि आस पास खास और यार परिवार रिश्तेदार को बताना नहीं। मेरा आपको भी मैसेज है कि अगर आप आसपास खास और परिवार के पास जाते हो, कभी भी आपके साथ नहीं आएंगे। तो मैंने अपने ट्रेन को बदला। मैं उन लोगों के पास आईएमसी के बारे में बताया जो मुझे जानते नहीं थे। मैं अनजान शहरों में गया, मेट्रो ट्रेन में गया, मैं मेट्रो के बाद बोलता लोकल ट्रेनों में गया, टिकट के पैसे नहीं होते थे तो मैं फ्री में जाता था। फ्री में जाने के बाद में मैं दूसरे शहर में जब जाता था, लोगों को प्लान बताता था, तो लोग मेरे पे विश्वास करते थे, क्योंकि बोलना आता था। हम बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन पहले से थे, हमारे को बोलना आता था, हम लोगों को बताते गए और लोगों के गाड़ी में। लेकिन मैंने हमेशा, पहले बार हम तो ज्वाइन हुए तब हमारा प्लान थोड़ा लंबा था, मतलब बहुत शानदार प्लान था। तो 8 लेग में चेयरमैन बनते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे वैसे व्यक्ति को ज्वाइन नहीं किया, मैंने उन्हीं व्यक्ति को ज्वाइन किया जिनके पास बाइक थी। और जिनके पास बाइक थी मैंने उन्हीं के गाड़ी में बैठ बैठ के लगातार काम किया। जब पहले महीने काम किया तो 339 रुपये का कमीशन आया। दूसरे महीने में सुपरस्टार बना, 14,000 का कमीशन आया। तीसरे महीने में सुपरस्टार मेंटेन किया, 13,000 का कमीशन आया। चौथे महीने में सुपरस्टार मेंटेन किया, 12,000 का आया। 5वें महीने में गोल्ड बना, 39,000 रुपये कमीशन आया। लेकिन ये करते करते फिर मुझे लगा कि मैं अभी अपने दोस्तों को इस प्लान के बारे में बताऊं। तो खास बात ये हुई कि मेरा खास दोस्त था जिसका नाम था राजू, उसके पास मैं प्लान
देने गया, बोला राजू मैं कार लेने वाला हूँ। उसने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा, बोले 90 तो नहीं मारा, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ सारे 90 वाले ही रहते हैं। तो समझदार व्यक्तियों को समझ में आते 90 का मतलब क्या होता है। तो उसको लगा कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम बचपन से लेके 12वीं तक साथ में पढ़े, खेले कूदे। लेकिन जब मैंने कार की बात किया तो उसको बात हजम नहीं। लेकिन उसके बाद वो कार की जब बात किए तो उसको हजम नहीं, हर बात वो मेरे को मतलब गिल्टी फील करता था। इसके बाद हर बार मतलब मजाक उड़ाता था कि तेरी क्या हैसियत है कि तू कार ले सकता है, तेरे पास तो भी साइकिल भी नहीं है। लेकिन आईएमसी का प्लेटफॉर्म देख के उसको पता नहीं था कि क्या है, लेकिन आईएमसी में मुझे दिख गया था। और जब मुझे दिख गया था उसको भले मजाक लगा, लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। मैंने कमिटमेंट लिया, जब भी मैं उसके बाद गाँव जाता था वो मेरी मजाक करता था कि बोले देखो ये भी कार ले रहा है, कौन सा कलर मार रहा है, चक्के लग गए क्या, क्या तेरे को ड्राइविंग आती क्या, ऐसा मजाक करता था। तब मुझे भी ऐसा लगे कि इसको मैंने क्यों बताया, मुझे गुस्सा आता था। लेकिन आज मैं उस दोस्त का भी थैंक यू अदा करता हूँ कि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मैंने कमिटमेंट कर लिया कि मैं अब जब भी लूंगा जिंदगी में तो पहली कार ही लूंगा। मैं लगातार 13 महीने काम करने के बाद, लोगों के गाड़ी में बैठने के बाद, कोई सपोर्ट नहीं था लेकिन फिर भी मैं लगा रहा। और ये लगने के बाद में मैंने 13 महीने में चेयरमैन का लेवल ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद उसी दिन 1,24,000 का कमीशन आया। तो मैंने शानदार अपनी जिंदगी में पहली मोटर बाइक न लेते हुए पैसा पहला आदमी हूंगा मैं जिसने कार लिया, और कार भी थी 10 लाख की स्विफ्ट डिजायर कार। और जब मैंने कार लिया, आप भी जानते होंगे कि कार लेने के बाद या कोई भी छोटी मोटी चीजें लेने के बाद हम कहीं ना कहीं भगवान के पास जाते हैं। मैंने कार ले लिया और तुरंत उसी मेरे दोस्त के यहाँ शाम को गया, बोला देख दो राजू कि मैंने कार ले लिया। उसने भी मेरे को गले लगाया और बोले जानता हूँ दिलीप तू कर सकता था, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो शायद तू ऐसा भी नहीं करता। मैं थैंक्स बोलता उस दोस्त का भी, अगर वो नहीं होता शायद हम यहाँ पर भी नहीं होते। उसी बीच फिर मैं लगा रहा, 13 महीने में चेयरमैन बना, 24 महीने में एम्बेसडर बना, 1,24,000 की जगह 2 लाख इनकम आई। और फिर मैं 36 महीने में क्राउन एम्बेसडर बना। उसी बीच फिर मैं, मेरे वाइफ का बर्थडे था नवंबर, मतलब ये 19 में, कोविड जब लगने के पहले, उसी बीच में मैंने एक शानदार होंडा सिटी कार 25 लाख की लिया और अपने वाइफ को एज ए बर्थडे गिफ्ट मैंने किया। ये सफर शुरू हुआ। इसके बाद में चलते रहे, हम करते रहे, लोग आए, समस्या चैलेंजेस आते, ऐसा नहीं आएंगे जाएंगे, वो चलते ही रहेगा। आपको यहाँ पे लगे रहना है। मैं 339 रुपए से सफर शुरू किया। लास्ट जो है मार्च महीने का चेक भी मेरा 8,08,000 रुपए का है। आज महीने की इनकम लगभग लगभग मुझे जो इनकम आती है 5 लाख प्लस इनकम आती है। और आज मैं आईएमसी बिजनेस से लगभग लगभग 3 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। देश विदेश की यात्राएं कर चुका हूँ। अभी लास्ट टाइम ही मैं मेरे वाइफ के साथ, अभी हम थाईलैंड गए थे। अभी मैं, मेरा सीपी मेंटेन हो गया है। सीपी होने के बाद कंपनी ने इतना शानदार अभी जो ये दिया है हमारा कपल टूर, वो लंदन का दिया है। वो लंदन का टूर भी हमने क्वालिफाई कर लिए। लेकिन जैसा ही मैं चेयरमैन बना, मेरा चेयरमैन बनने के बाद एनर्जी ज्यादा बढ़ी, क्योंकि जब चेयरमैन बना तो मैं मुंबई में था और मुंबई से उसी वक्त हमारे को लुधियाना बुलाया गया। जब 2016 की बात है, जनवरी महीने की, तो उसी समय में मैं जब चेयरमैन बना तो मैं मुंबई से जब लुधियाना गया, तो तब जब चेयरमैन बनते थे तो उनको मतलब बहुत सारे लोग जो रहते थे पूरे सीपी या वो लोग चेयरमैन लोग, उनके सामने 5 मिनट बोलने का मौका मिलता था। तो मैं जब वहां पर बोलने का मेरा नाम भी आया कि महाराष्ट्र की धरती भंडार से दिलीप नांदगांव चेयरमैन यहाँ पर आएंगे, और जैसे भी मंच पे गया तो मैं ध्यान के बता रहा हूँ सर, उसी समय में मैंने जो कोट पहना था उस कोट में ये नीला की जगह थोड़ा सा अलग कलर था। जब मेरा नंबर आया उसी समय में हमारे सबसे यंगेस्ट, इस हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट स्मार्ट एमडी सत्यन सर, एक बार चाहूंगा इनके जबरदस्त ताली होना चाहिए। तो सत्यन सर स्टेज से अपने कुर्सी से उठे और बोले मुझे दिलीप जी रुकिए। मैं बोला सर क्या हो गया। उन्होंने बोले कि ये सर आईएमसी का कोर्ट नहीं है। मैं सोच सकते हैं कि जो इंसान, एक छोटी सी रेसा थी जो आईएमसी कोर्ट नहीं थी। मैं उसी दिन से सर बिजनेस में दिल लगा के काम किया। मैंने बोला जो एमडी, मैंने आज एमडी सर को समर्पित कर दिया कि जो एमडी इतना छोटी सी चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, इसका मतलब आईएमसी बिजनेस में हमारे को कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। मैं थैंक्स बोलता हूँ सर, आपके जैसा एमडी ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। आपने इतनी छोटी सी बात में एक ध्यान रखा है। और फिर उस दिन के बाद सर हमारे को उन्होंने कहा कि सर आप चेयरमैन कब बने। मैंने बोला सर कल ही बना। तो बोले आपके अपलाइन कौन है, तो बोले मनोज कुमार सिंह है। तो सर हमारे को दोनों को उस मीटिंग से बाहर कर दिया गया है। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि रूल इज रूल। और फिर उसी दिन मैंने कसम खाया कि सर मैं जब तक क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा मैं एमडी सर के साथ मिलूंगा नहीं और एमडी सर के साथ फोटो नहीं खींचूंगा। आज सर मुझे 9 साल हो गए। 9 वर्ष के बाद मैं एमडी सर और हमारे
कंपनी के रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया जी के साथ पहली बार सर 9 साल के बाद मैं फोटो खींचने जा रहा हूँ। और मैंने कमिटमेंट किया था सोमनाथ जी से कि सर मैं जब लुधियाना आऊंगा तो फोटो मेरी आप ही खींचेंगे, क्योंकि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ। मैं खुद सर अभी जो थे सोमनाथ जी मेरे घर आए, 350 स्क्वायर फीट में आए। मैंने सर आज आईएमसी की बदौलत 40 लाख का फ्लैट लिया। आईएमसी की बदौलत सर मैं आज 1.25 करोड़ का बंगला मेरा फाइनल हो चुका है। सोच सकते सर एक रोड छाप आदमी अगर आज आईएमसी का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद हम यहाँ पर नहीं होते। मैं थैंक्स बोलता हूँ, इतना अच्छा मैनेजमेंट, कंपनी में इतने अच्छे लोग कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना अच्छा कोऑपरेटिव सबका नेचर, इतना अच्छा शानदार मैनेजमेंट, जीरो से लेके हीरो बनाने के एक सारा एक फार्मूला, इतना जबरदस्त तरीके से सिचुएशन है। जो लग जाएगा वो टिक जाएगा, जो टिक जाएगा वो कर जाएगा। इसी बीच हमने काम किया सर और लगे रहे। आज इस बिजनेस के माध्यम से यकीन नहीं हो रहा कि हमारी जिंदगी बदल गई। आज मेरा लड़का क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेलने के बाद में भी मैं भी उसको एमबीए कराने की सोच रहा हूँ, ताकि आज वो आईएमसी बिजनेस करे और इसी को आगे बढ़ाए। क्योंकि हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जो हम करे थे हमारे बच्चा भी इसको आगे बढ़ाए। मैं अपने पूरे लवरी टीम को साथ में बोलना चाहूंगा कि सर आज हम आपकी सेवा कर रहे हैं, कल हमारे बेटे भी आपके साथ रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी सफर में सर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर वेद प्रकाश ओझा सर का। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं सीपी नहीं होता। और उनसे भी कमिटमेंट लिया था हमारे ग्रेट हिंदुस्तान की आन बान शान शेर हिंदुस्तान अजय मान सर। जब मैं इनके संपर्क में आया तो कहा जाता है सर कि जब परिस के संकर में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो आपको चाहो तो बनना पड़ेगा। मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। आपको जो भी बनना है, जो भी बनना है लाइफ में, सिर्फ उनके संपर्क में आ जाइए। 5 लोगों का, अगर आपको एक खराब इंसान बनना है, 5 खराब आदमी के अगर संपर्क में आ गए, 6वां नंबर आपका होगा। और आईएमसी में अगर क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, 5 क्राउन प्रेसिडेंट के संपर्क में आ जाओगे, लिख के रखना, 6वां नंबर आपका होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि संगत में किसके रहना है। तो संगत में अच्छे लोगों से रहिए। वेद प्रकाश जी की संगत में रहा, मान साहब के संगत में रहा। मैं फिर हमारे धर्मेंद्र चौधरी जी के साथ में अभी सूरत में मीटिंग थी, संपर्क में रहा। सर बोला कैसा करूं, इन्होंने मेरे के साथ प्लानिंग की कि सर आप कर सकते हो। और मेरा बिजनेस जब आईएमसी बिजनेस जब आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक है, मेरा बिजनेस भी ऑर्गेनिक है। मेरे साथ में सर दूसरे महीने में जब सीपी बन रहा था थोड़ी समस्या आई, 15,000 बिजनेस वालों लग रहा था। तो मेरे जो ग्रेट डाउनलाइन में मिस्टर कोविड कुमार रंगारी सर और विक्रम जी सर, इनसे मैं चर्चा किया कि सर मेरा 15,000 बीवी कम हो रहा है, शायद मैं छोड़ रहा हूँ मैं आईएमसी बिजनेस, मैं शायद सीपी नहीं कर रहा। इन्होंने मेरे को एनर्जी दी कि नहीं सर, इतना सब कुछ हो रहा है, 15,000 बीवी के लिए सीपी क्यों छोड़ने का है। तो फिर मैंने उसी समय में सर रात के 11:30 बजे महेंद्र जी को फोन लगाया, सर थैंक यू वेरी मच सर। उन्होंने सर मेरे को 15 ब्रेसलेट का मेरे को बिजनेस वालूम मार दिया, मैंने बिल कटवाया और मैंने बिल मार दिया। थैंक यू वेरी मच सर कि इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि अगर आप चाहोगे तो पूरी कंपनी भी आपके साथ रहती है। शाहरुख खान की बड़ी एक अच्छी डायलॉग मुझे याद आती है, अगर आप किसी शिद्दत किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी मिलाने लग जाती है। यकीन हो गया सर मुझे कि आईएमसी मैनेजमेंट भी आपके साथ खड़ी रहती है कि आप भी करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और फिर मैं दूसरा महीना हो गया सर, फिर तीसरे महीने मेरा सीपी एकदम नेचुरल तरीके से हो गया। और सीपी बनना मेरा उद्देश्य नहीं है सर, अब मैं सीपी बन गया, लेकिन मेरे साथ में जो भी लोग हैं उनको सीपी तक पहुंचाना है। मेरे पास आज 2 शानदार कार है। शानदार कार होना बड़ी बात नहीं है, मेरे डाउन में सर लगभग लगभग 200 शानदार कार है। अभी सर मैं इस बिजनेस में जब आया, सीपी तो मैं बन रहा हूँ, बन गया हूँ। अब सीपी बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, सीपी बनाना उद्देश्य है। लेकिन जब मैं आईएमसी बिजनेस में आया था 2015 18 अक्टूबर को जब मैं इस बिजनेस में आया तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में सीपी थे, तो हमारे पास पहला सीपी बनने का मौका नहीं था। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से वादा करते सर कि आज अगर भंडारा मतलब महाराष्ट्र में कोई डायरेक्टर गांव प्रेसिडेंट नहीं है, अगर कोई कोई पहला बनेगा उसका नाम दिलीप नांदगा रहेगा। आज कमिटमेंट लेते सर इस मन से, ये हो सकता है इस महीने भी सर हम सीपी बनेंगे, सीपी मेंटेन रहेगा, सीपी का इनकम लेंगे। क्योंकि बनना उद्देश्य नहीं है, बनना हमारा मकसद नहीं था कि सीपी बनना है, सीपी का पैसा कितना आता है वो लेना हमारा उद्देश्य है। और इस महीने से कंटिन्यू लेंगे और 2025 में 7वां 8वां 9वें महीने में वापस से हम डायरेक्टर कॉम्पिटिशन ब्रेक करेंगे। दूसरी बात सर, मैंने आज से 6 महीना पहले जब सत्यन सर के साथ हम हमारी मीटिंग दिल्ली में हुई थी तो मैंने उनको लिखित में दिया था कि सर मैं दिलीप नांदगा है, किसी और से नहीं, अपने आप से वादा करता हूँ कि सर 29 अक्टूबर 2024 को मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। उसका इमेज भी मैं सत्यन सर को फोटो खींच के भेजा और सिग्नेचर लिया, वेद सर का सिग्नेचर था, मनोज कुमार सिंह जी का सिग्नेचर था कि सर मैं इसी तारीख को मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। और मैं उसी तारीख को क्राउन प्रेसिडेंट बना क्योंकि मेरे बेटे का भी बर्थडे 29 अक्टूबर था।
मैं चाहता था कि अगर दुनिया में अगर अपने बेटे को कुछ देना है तो क्राउन प्रेसिडेंट से बड़ा कोई लेवल नहीं हो सकता। मैंने कमिट किया और मैंने उसी तारीख को सीपी का लेवल भी ब्रेक किया। जब तक सर आप अगर कोई भी कमिटमेंट करते लिखित में नहीं होता तब तक आप नहीं कर सकते। जो भी है आपको गोल के ऊपर फोकस करना है, छोटे छोटे टारगेट बनाना है और वो टारगेट भी लिखित में होना चाहिए। अगर आप टारगेट लिखित में है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस गोल से हटा नहीं सकती। गोल छोटे लीजिए, टारगेट छोटे लीजिए, लेकिन जो भी लीजिए वो करिए और लोगों को उसके बारे में बताइए कि मैं ये करने वाला हूँ। लोगों को मजाक लगेगा। आज मैं भले ही मेरे पास शानदार स्विफ्ट डिजायर भी है, शानदार होंडा सिटी कार भी है, लेकिन आज एक कमिटमेंट ले रहे फिर वापस 29 अक्टूबर को BMW सीरीज की X2 कार लगभग 55 लाख रुपए की है, वो भी लेने जा रहे हैं। और सिर्फ हम जब लेंगे तो अपने डाउन लाइन में सर लोगों को लेने की बाढ़ लगा देंगे। मैं थैंक्स बोलूंगा मेरे ग्रेट डाउन लाइन मिस्टर कोविद जी, विक्रम जी सर, अग्रहरी जी, पाल सर, अजय मौर्य जी। और खास करके जब मैं शुरुआत किया था तो हमारे साथ एक मैडम थी साखरवाड़े मैडम, वो भी आज चेयरमैन है। जब हम शुरुआत के दिनों में ये लोग आए थे हमारे साथ में, किसी के कोई ड्रीम नहीं थे। बहुत सारे और लोग हैं, सिंघानिया जी है, बंसोड़ जी है, ये सभी लोग हैं। हम हर महीने सर अभी हमें अभी बाढ़ लगा दी है कि हम अचीवमेंट ला रहे हैं। इस महीने में भी मेरे डाउन में और 3 हमारे साथ और नए चेयरमैन निकल रहे। पिछले महीने में 5 लोगों को हमने चेयरमैन ब्रेक किए और ब्रेक करने के बाद 5 लोगों का नेपाल टूर हुआ। उसी बीच में हमारे साथ मिस्टर कोविद कुमार रंगारी जी है, उनका भी मलेशिया का टूर हो गया और उन्होंने भी अपना एम्बेसिडर लेवल ब्रेक किए। लेकिन उन्होंने फिर वापस आज कमिटमेंट किए मेरे को, सर कि इस महीने मेरा क्राउन एम्बेसिडर हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ। जो लोग भी बनना चाहते हैं हम उनके साथ रहे। हम बनना बड़ी बात नहीं है, हमारे को बहुत सारे लोगों को बनाना है। दुनिया में आप कितने खुश हो ये मायना नहीं रखता, पर आपकी वजह से कितने लोग खुश है ये बहुत मायना रखता है। तो ये ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और ध्यान रखना दोस्त, दूसरे से अगर बदला लेना है, अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो उसके कनपट पे मार के आप अपमान का बदला नहीं ले सकते। अगर बदला लेना है उससे कामयाब हो जाइए। दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा बदला यही होगा। जो लोग आज आपको जलते हैं, घबराइए मत। जब हम शुरुआत किए हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने पहले दिन विश्वास नहीं किया, लेकिन आज लोग मानते हैं, लोग जानते हैं। आज से 9 साल पहले हमारे को गांव में कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज गांव में कोई भी जब प्रोग्राम होता है पहले पूछा जाता है कि दिलीप बाबू क्या आप इस समय में अवेलेबल हो। क्योंकि पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास है। क्योंकि पैसा कोई खुदा नहीं, पर पैसा किसी खुदा से कम नहीं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप देखिए, आपको अगर अपनी हैसियत जानना है तो आप किसी दुकान में जाइए। अगर कोई महिलाएं मुझे सुन रहे दुकान में जाइए, जब वहां पे आप पूछते हैं महिलाएं कि मैडम आपको क्या रेंज में साड़ी दिखाऊं, तो रेंज नहीं पूछ रहा है वो, आप हमने आ रही औकात को पूछता है। क्योंकि उसके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, लेकिन वो पूछता है आपकी रेंज। आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन बनिए, क्राउन प्रेसिडेंट बनिए, जिस भी दुकान जहाँ में जाइए उसने आपको रेंज नहीं पूछना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि बताइए तेरे दुकान में जो होगा मुझे पसंद आएगा वो मैं खरीद लूंगा। ये सब कुछ अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी बिजनेस से हो सकता है। मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। आप उन लोगों का हाथ थामिए जो लोग सफल है। जो इंसान सफल नहीं है वो आपको सफल नहीं कर सकता। ये होता क्या है, हम उन लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो कभी सीपी नहीं बना। अरे वही इंसान सीपी बना सकता है जो बना। क्योंकि जो व्यक्ति, जो महिला माँ बनी होती है वही बता सकती है कि माँ कैसे बना जाते हैं, माँ बनते वक्त क्या प्रोसेस, क्या दर्द, क्या तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ और जो भी समस्या आएंगी, आपकी ग्रेट अपलाइन आपके साथ रहेंगी, क्योंकि वो भी इस प्रोसेस से यहाँ पे गुजरा है। आईएमसी में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हेलीकॉप्टर से उठा के आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। यहाँ पे प्रोसेस है, 10% से शुरू होंगी, 20%, 25%, 30%, सुपरस्टार बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे। ऐसे करते करते चेयरमैन बन जाएंगे और फिर ये प्रोसेस से गुजरते गुजरते आप एक दिन सीपी बन जाएंगे, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और तो और आप यहाँ पे कोहिनूर भी बन सकते हैं। यहाँ पे आपका शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। मैंने ठान लिया था कि मुझे जो नहीं मिला मेरे को मुझे डाउनलाइन में मिलना है। यहाँ पर आप नंबर 1 बन सकते हैं। यहाँ पर कोई डाउनलाइन अपलाइन का नहीं है। दुनिया का पहला सिस्टम ऐसे हमारे कंपनी के रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी ने ऐसा प्लान किया है कि यहाँ पर जो नीचे वाला लेवल वाला आदमी भी है, आपके डाउन भी है, तो भी आपका ऊपर जा सकता है। और अभी जो कंपनी का जो प्लान था एकदम गजब का था, अभी तो बहुत अच्छा है। और कंपनी के साथ हम हमेशा डटे रहेंगे, खड़े हैं हम। क्योंकि कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। और कंपनी इतने अच्छे जो एमडी सर है, इतने अच्छे जो हमारे डायरेक्टर सर है, वो ऐसे कोई हो नहीं सकता। इतनी अच्छी अप्लायंस है। और जो अभी कंपनी ने जो भी बहुत अच्छा जूम मीटिंग के बारे में और
जो हमारी एक समिति कोर मीटिंग की गठित की है, इससे हर इंसान का बिजनेस हो सकता है। जबरदस्त तरीके से करके दिखाइए, लग जाइए, भीड़ जाइए, अपने अपलाइन का हाथ थामिए, लेकिन हमेशा जो वो पॉजिटिव लोग हैं उन्हीं के संपर्क में रहिए। क्योंकि अगर आप एक कड़का दूसरे कड़के की कड़की दूर नहीं कर सकता और एक बुझा हुआ चिराग दूसरे बुझा हुए चिराग को जला नहीं सकता, जो इंसान सफल और कामयाब है वही इंसान आपको कामयाब कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको असफल इंसान कभी सफल नहीं कर सकता। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आपको भी आईएमसी बिजनेस में आए हो तो सफल लोगों के संपर्क में रहिए, लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव माहौल में रहिए। और ये माहौल का गेम है, क्योंकि अगर हम शादी में कहीं जाते हैं, 70 साल का कोई बुजुर्ग भी होगा, उसकी नाचने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बाजू में डीजे बजा दीजिए, ऑटोमेटिक उसके पाँव थिरकना चालू हो जाएंगे। मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, 70 साल के, मिस्टर देशमुख जी, 70 साल की उम्र है। आज वो इंसान 5 साल पहले आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन हुआ। 5 साल बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद में सबसे पहले उन्होंने हमारे ग्रेट डॉक्टर अशोक भाटिया जी के बारे में सुने कि 5 साल इस बिजनेस में टिक जाइए। उनकी बातों में उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाल दिए। आज 5 साल के बाद में आईएमसी बिजनेस में मेंटेन चेयरमैन है। उनका भी नेपाल टूर हो चुका है। और आज वो आदमी भले ही उम्र 70 साल है, लेकिन 18 साल का आदमी भी उनके जैसा डांस नहीं कर सकता। मतलब मनी में जो पावर है, यकीन मानिए। और उन्होंने 10वीं फेल आदमी है, अंगता बहादुर आदमी है। आज उन्होंने शानदार आईएमसी बिजनेस से कार लिए, और कार लेने के बाद में ग्रेजुएट आदमी को ड्राइवर रखे, उनका सारा काम वो व्यक्ति करता है। तो ऐसे बहुत सारे, हमारे पास एक महिला है, जो महिला विडो थी मतलब है, वो बेचारी सुसाइड अटेम्प्ट करने में गई थी, लेकिन वो हमारे ग्रेट एम्बेसडर स्टार कोविड कुमार रंगारी सर के संपर्क में आए। उन्होंने आईएमसी का प्लान बताया। सर पिछले महीने वो डायमंड बनी, आज महीने की 70 से 80 हजार रुपये इनकम आती है। उनकी बेटी भी सिल्वर बनी, और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस महीने वो भी चेयरमैन का लेवल ले रहे। और क्या चाहिए सर एक जिंदगी में, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अगर नहीं होता तो हम भी आम आदमी को खास नहीं बना पाते। मैं पहले ही बोल रहा सर, ये बिजनेस है लोगों को बनाने का। आप दुनिया में कितने खुश है ये मायना नहीं रखता, उससे ज्यादा खुश है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश है। इतना अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म बना, तहे दिल से सर हम कंपनी मैनेजमेंट का बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया कहते हैं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बने, आम आदमी को खास बनाने का ये मौका मिला। हम भी उस अभियान में साथ में हैं, हम भी इस पद पे बिल्कुल साथ में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और हमारे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके साथ भी कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है। अभी हमारा उद्देश्य है सर कि इसी हर महीने में लोगों के अचीवमेंट निकालेंगे हम, और ऐसा अचीवमेंट मचाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। पूरे अचीवमेंट के ऊपर अचीवमेंट, अचीवमेंट लेना उद्देश्य नहीं है, इस बिजनेस को सर ग्रो करना है। कंपनी की एमडी सर ने जो सपना देखे है कि हिंदुस्तान की कंपनी को पूरे दुनिया में झंडा फहराना है, सर हम भी आपके साथ है। आप जहां जहां चलेंगे हम भी आपके पीछे साथ में है सर, कदमों से कदम मिलाएंगे और आगे चलेंगे। इतना अच्छा मैनेजमेंट के साथ में रहने के बाद मैं सारे उन डाउन लाइन को, क्रॉस लाइन को, अप लाइन को, सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना। मेरे ग्रेट अपलाइन मनोज कुमार सिंह के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। इसी बीच हमारे अभी और एक नए एम्बेसडर स्टार बने सीताराम राठी जी, वो भी अभी सूरत में बड़ा मेगा आयुर्वेद केंद्र डाल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि अभी है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अभी मेरा सपना पूरा होने जा रहा है कि 9 साल इंतजार लगा एमडी सर के साथ और सीएमडी सर के साथ फोटो खींचने का। और बड़ा गर्व फील होता है कि मैंने अपने आप को सर चैलेंज दिया कि ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो हो जाएगा। आपको सर अपने आप को चैलेंज देना है। कोई भी दुनिया में कोई भी आदमी आपको ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आप डिमोटिवेट हो तो दुनिया का कोई आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अपने आप को चार्ज करिए, अपने आप को लगे रहिए, अपने आप को आप मोटिवेट करते रहिए। पूरी टीम आपके साथ है। मैं यही बोलूंगा आखिरी में कि आप भी अपने लोगों के, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, पॉजिटिव माहौल में रहिए। माहौल का बहुत बड़ा आपके साथ काम होने वाला है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया चाहूंगा टीम मैनेजमेंट का। और मैं अगली बात के लिए जाते जाते मैं यही बात करूंगा कि खुद को कर बुलंद इतना, खुदा भी आके बोले कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच गुड एमसी। और अगली बात मैं चाहूंगा हमारी रीजनल हेड जो है सुनीता तंचानी मैडम, अगली बात उनसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच गुड एमसी, लव यू ऑल, गुड एमसी।
गुड आईएमसी दिलीप जी, मतलब सच बताऊं, जो कुछ साल पहले आपसे मिले थे हम यहाँ मध्य प्रदेश में इंदौर में, और हमारा शानदार आरएएस का प्रोग्राम हो रहा था, और उस समय आपका लेवल आई थिंक एम्बेसडर लेवल था, और उस समय जब आपको स्टेज पे देखा था तब ऐसा लगा था कि क्या आग लगा दी थी सर आपने स्टेज पे। मतलब लिटरली जितने सारे न्यू हमारे लीडरशिप आई थी, हमारा ऑडियंस, हमारे एसोसिएट, मतलब सबको इतने चार्ज हो गए थे कि इतनी बढ़िया लीडरशिप। और आपकी आपने जो सारी बातें अभी बताई, वो सच में जो बात हमने कही ना कि सेल्फ मेड लीडर इसे कहते हैं। अपने अपलाइन डाउनलाइन, अपने सहपाठी सब, अपने क्रॉस लाइन, सभी को किस तरीके से आपने साथ लेके जो है इस बिजनेस को एक शानदार मुकाम जो है वो दिया है, एक शानदार जो है लेवल जो है वो आप लेकर आए हैं एक छोटी सी जगह भंडारा से। और पूरे भंडारा, क्या भंडारा के आसपास और पूरे पैन इंडिया लेवल पे अब आप जो आईएमसी का भंडार लेकर आ रहे हैं उस भंडारा जैसी जगह से, वो सच में बहुत ही सराहनीय है सर। दिलीप जी, आपकी एक एक बातें सुनकर जो है यहाँ पे सच में सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ हमारे जो हैं वो सभी जितने भी एसोसिएट हैं, जितने भी हमारे अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट लीडर्स हैं, सारे चमकते सितारे सभी लोग जो है बहुत मोटिवेट हो गए होंगे, बहुत एनर्जाइज हो गए होंगे, और इसी तरीके से वो भी जो है वो आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे होंगे। मैं आपकी बातों से जो है उस चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे सभी को बताना चाहती हूँ। कुछ लोग जो है वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुए होंगे, और कभी उनसे कोई चीज छूट गई हो तो मैं उसको थोड़ा सा समराइज करती हूँ कि दिलीप नंदगाय जी जो एक भंडारा, छोटी सी जगह जो नागपुर के पास है महाराष्ट्र में, और अब उस छोटी सी जगह का जो नाम है ना वो बहुत बड़ा कर दिया है। सो उस जगह से होते हुए और एक बहुत ही निम्न आम परिवार भी कह सकती हूँ, बल्कि और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक बहुत ही अलग लेवल पे स्ट्रगल किया उन्होंने, पर 12वीं के बाद ही निकल कर उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, और आज जो है वो सिर्फ खुद क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे आकर जो है वो संतुष्ट नहीं हो रहे, परंतु वो अपने साथ सभी लीडर्स को जो अपने पूरी उनकी टीम में है, सभी को क्राउन प्रेसिडेंट जब तक बना नहीं देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका। आज आपने हमारे आईएमसी बिजनेस ऑफिशियल पेज के जो फेसबुक लाइव पे जो सेशन है उस पे और चार चांद लगा दिया, और सभी जितने भी पूरे आपके टीम मेंबर, हमारी पूरी आईएमसी एसोसिएट जो पूरे पैन इंडिया, नेपाल, हमारे मलेशिया, सब जगह से जो आपको देख रही है ना, वो बिल्कुल आपको बहुत सराह रही होगी और आपसे बहुत समक्ष मिलने की चाह भी रखेंगे। सो बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे, और इसी तरीके से जो है वो सबका साथ देकर बिल्कुल बढ़ते रहिए, और भविष्य में बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट जो हैं हमारे पूरे पैन इंडिया लेवल पे जो है वो हम देखने वाले हैं, उन सभी के जो है उन सभी से जो है वो समक्ष मिलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे। सो ज्यादा से ज्यादा हमारे दिलीप जी की जो स्टोरी है वो शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ, सो दैट सभी लोग जान सकें कि जब दिलीप जी जैसे एक व्यक्ति जो एक छोटे से गांव से निकल कर आए और क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल इतना शानदार वो अचीव कर सकते हैं, सो यस आप भी कर सकते हैं, और आपके आसपास के सभी वो आम व्यक्ति भी जो है इस बिजनेस में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज इस फेसबुक लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। गुड आईएमसी सभी को।